आज के इस वीडियो में हम आपको 3 टिप्स देंगे कि जिनकी मदद से आप स्लोली और क्लियरली बोल सकते हैं। हम आपको जो तीसरी टिप देंगे वह टिप मैं खुद सालों पहले से अप्लाई करने की शुरुआत कर चुका हूं और उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है, वैसी टिप है तो उसे जरूर सुनिएगा। सबसे पहली टिप, आप कठिन और लंबे शब्दों को डिवाइड करके बोलिए। फिर से एक बार, अगर कोई वर्ड डिफिकल्ट या लॉन्ग होता है तो उसे डिवाइड करके बोलिए। बोलते समय जब कोई ऐसे शब्द आते हैं तो फास्ट बोलने वाले लोग उसे क्लियरली नहीं बोल पाते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति तक वो शब्द भी क्लियरली नहीं पहुंचता है और कभी कभार तो सामने वाले व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या बताया गया, कि जिसके कारण मीनिंग भी पता नहीं चलेगा। तो यहां पर हमें करना ऐसा है कि अगर डिफिकल्ट या लॉन्ग वर्ड है तो उसको 2 हिस्सों में या फिर 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। डिवाइड करते हैं तो हम उस वर्ड को सही तरीके से बोल पाते हैं, कि जिससे वर्ड तो सही तरीके से बोला ही जाएगा लेकिन उसका मीनिंग भी पता चल जाएगा। I mean, लोगों ने क्या कहा हुआ है ये सामने वाले व्यक्ति समझ जाएंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि मुझे एक शब्द बोलना है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि शोषण। हमारे क्लाइंट है कि जिनको ये शब्द बोलने में दिक्कत होती थी, तो हमने उन्हें कहा कि आप इसे डिवाइड करके बोलिए, क्योंकि थोड़ा सा लंबा भी शब्द है इसलिए। तो उन्होंने इसे डिवाइड किया कुछ इस तरह से, एक्सप्लॉय और टेशन, ऐसे 2 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया। अब ऐसे डिवाइड करने के कारण फिर जब वे कोई वाक्य बोलते थे कि जिसमें ये शब्द होता था तो वो एक्सप्लॉयटेशन ऐसे बोलते थे कि जिसके कारण पहले तो उस शब्द को सही तरीके से बोल सके। तो यह चीज को हमें फॉलो करनी। अब आपको ऐसा लगेगा कि हम उसको टुकड़ों में बांटेंगे तो फिर सामने वाले लोगों को ये कैसा लगेगा, बिल्कुल भी वियर्ड नहीं लगेगा, बिल्कुल भी स्ट्रेंज नहीं लगेगा। आप जब ऐसे बोलेंगे तो पहले तो आप उसको ठीक तरीके से बोल पाएंगे कि जिससे आपकी स्पीच इंप्रूव होगी और धीरे धीरे इसकी स्पीड भी नॉर्मल हो जाएगी, कि जिसके कारण आपने भले ही टुकड़ों में बांटा हो लेकिन वो शब्द लोगों को नॉर्मल स्पीड में ही आपने बोला है वैसा लगेगा। तो इस पर्टिकुलर टेक्निक को फॉलो करके हमारे क्लाइंट अभी सभी शब्दों को अच्छे से बोल पाते हैं और आप भी बोल सकते हैं, कि जिससे आपके बोलने में क्लैरिटी आए। क्लैरिटी आएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड भी स्लो होगी, क्योंकि टुकड़ों में बोलेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, कि जिसके कारण आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो ये मेरी तरफ से सबसे पहली टिप आपके लिए थी। अब जानते हैं हमारे बोलने को स्लो और क्लियर बनाने के लिए दूसरी सलाह के बारे में, और वह है कि आप लंबे या कठिन शब्दों को अलग अलग अक्षर को जानकर फिर बोलिए। क्या होता है इसका मतलब समझाते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिन्हें जब बोले जाते हैं तो वे क्लियर नहीं होते हैं, उनमें सभी अक्षरों का उपयोग नहीं किया हुआ होता है। कभी कभार ऐसे शॉर्ट वर्ड्स भी हो सकते हैं कि जिनको सही तरीके से प्रोनाउंस ना किया जाए, ना डिक्टेट अच्छे से किया जाए। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक शब्द है मेडिटेशन। अब यहां पर हमारे क्लाइंट पहले बोलते थे मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। अब उनको पता ही नहीं था कि इसमें मैं मेडिटेशन बोल रहा हूं, मेडिटेशन नहीं बोल रहा हूं। और बहुत सारे लोग वैसे ही होते हैं कि जिन्हें पता ही नहीं होता है कि वो लोग शब्द को बोल रहे हैं तब फास्ट बोल रहे हैं, या फिर वे उस शब्द के अंदर कुछ अक्षरों को मिस कर गए हैं। क्लैरिटी का
मतलब होता है कि आप जब भी कोई शब्द बोलते हैं तो उसके सभी अक्षर सामने वाले व्यक्ति के कान तक पहुंचे, उसे क्लैरिटी कहा जाता है। तो जैसा कि मेडिटेशन, उसमें डी तो बोला ही नहीं जाता है। तो हमने हमारे क्लाइंट को कहा कि आप जिन शब्दों में अक्षरों को ठीक से नहीं बोल रहे हैं, भले उनको कुछ शब्दों के बारे में ही पता होता है, लेकिन हम उनको बताते हैं कि ये सारे शब्द है कि जिसमें आप कुछ अक्षरों को बोल ही नहीं रहे हैं। तो उन शब्दों में आप सबसे पहले ये देखिए कि कौन से अक्षर है, उन सभी अक्षरों को बोलिए या फिर लिखिए। जैसे मेडिटेशन में क्या है, मेडिटेशन ये है। तो उन्होंने इस प्रकार से बोलने की शुरुआत की कि जिन जिन शब्दों को वो क्लियरली नहीं बोल पाते थे, उन शब्दों को बोलने से पहले अगर टाइम होता था तब लिखते थे, कि जिसके कारण उनको ये पता चल सके कि पहले तो कौन से अक्षर है। हाँ, आप किसी के साथ बात कर रहे हैं उस वक्त ये एक्टिविटी को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इट इज लिटिल टाइम टेकिंग। तो इसलिए आप अपने फ्री टाइम में ये चीज को कर सकते हैं। आप अपनी ऑडियो को, वीडियो को भी देख सकते हैं कि जिससे आपको ये पता चल सके कि आप कौन से शब्द कैसे बोल रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, वैसे मेडिटेशन में मेडिटेशन ये 5 अक्षर आते हैं। तो उन्होंने फिर ऐसे बोलने की शुरुआत की, मेडिटेशन, तो वो क्लियरली शब्द को बोल पाए। तो मेरा कहना ऐसा है कि अगर कोई शब्द को आप बोल रहे हैं कि जो क्लियर नहीं है, तो उसके सभी अक्षर को पहले जानिए कि कौन से है, उसके बाद सभी अक्षरों को बोलिए, तो आप क्लियरली बोल पाएंगे। ये हमारी तरफ से दूसरी एडवाइस थी। अब जानते हैं स्लोली और क्लियरली बोलने के लिए तीसरी सलाह, और वह है कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि आपके सामने बार बार टेक्निक आए और आप याद करके उसे अप्लाई कर सके। क्या मतलब होता है, हम बताते हैं। अगर आप स्लोली और क्लियरली बोलना चाहते हैं तो यहां पर कुछ टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको जो पहली 2 टिप्स दी, वे भी टेक्निक्स ही थी। और स्लोली बोलने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है वो होती है पिच का इस्तेमाल करना, कि जिसके बारे में हमने हमारे पास्ट के वीडियो में भी बताया हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं। लेकिन पिच का इस्तेमाल करना चाहिए, ये लोगों को याद नहीं आता है। पिच मतलब क्या, शब्द के ऊपर भार देना। जैसे मैं बोल रहा हूं कि पिच का इस्तेमाल करना चाहिए, तो कैसे बोलेंगे, पिच का इस्तेमाल करना चाहिए। रूटीन में भी ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन लोग ऐसी टेक्निक्स को याद नहीं रख पाते, जब बोलते तब उतने माइंडफुल नहीं होते, उतने कॉन्शियस नहीं होते बोलते वक्त। तो क्या करना चाहिए, तो मैंने जैसे आपको शुरुआत में कहा था कि मैं इस टेक्निक का सालों से उपयोग कर रहा हूं। तो आपको करना ऐसा है कि जहां पर आप ज्यादा समय बिताते हैं वहां पर लिख कर रखना है कि आपको ये सारी टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना है। जैसे हमारे क्लाइंट को हम कहते हैं कि आपके ऑफिस में, आपके चेंबर में, अपनी डेस्क पर इसे बड़े अक्षरों से एक कागज के ऊपर लिख कर रखिए, ताकि बार बार आपका ध्यान जाए और आप उस टेक्निक को या इन टेक्निक्स को अप्लाई करें। उनको कहते हैं कि आप घर पर जहां पर सबसे ज्यादा समय बिताते, फॉर एग्जाम्पल कि आपका बेडरूम, तो वहां पर इसे लिख कर रखिए ताकि बार बार आपका ध्यान जाए और आप उस पर्टिकुलर तकनीक का उपयोग कर सके। तो जब आप ये करते हैं तो बार बार आपको याद आता है और आप उस टेक्निक को फॉलो कर पाते हैं। और प्रैक्टिस तो सब कुछ है, आप जितना ज्यादा फॉलो करेंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, जितना इंप्रूवमेंट होगा उतनी खुशी होगी। तो यह तीसरी टिप को भी जरूर फॉलो कीजिएगा, यह बहुत ही बेनिफिशियल है स्लो बोलने के लिए और क्लियरली बोलने के लिए। हाँ, आप अन्य स्किल्स को भी डेवलप करने के लिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, इसके लिए भी यह टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हमने आपको 3 टिप्स दी कि जिनकी मदद से आप स्लोली और क्लियरली बोल सकते हैं। अगर आप अपनी फास्ट स्पीड की प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव फास्ट स्पीड कंट्रोल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट, स्लो और क्लियर स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।
थैंक यू।